तो दोस्तों विनपेस्ट टेलेक यूज़ कर करके अगर आप भी बोर हो गए हो तो आज मैं आपको बताऊंगा मेडिकेट यूएसबी पेन ड्राइव के बारे में। मतलब मेडिकेट पेन ड्राइव एक विनपेस्ट टेलेक का भी बाप है और ये लगभग 21.5 से 22 जीबी तक की पूरी ड्राइव है, मतलब कि पूरी फाइल है। और इसको यूज़ करने के लिए आपको चाहिए एक 128 जीबी की NVMe SSD या फिर 128 जीबी की पेन ड्राइव या फिर 64 जीबी की पेन ड्राइव। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि कम से कम 128 जीबी तो आपके पास होना चाहिए और खासतौर से NVMe ड्राइव होनी चाहिए जो ज़्यादा फास्ट रहे आपके काम को और ज़्यादा फास्ट करे। चलो फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते हैं, लेकिन स्क्रीन की तरफ चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भाई ये जो पेन ड्राइव है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। विनपेस्ट टेलेक बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, तो जो ज़्यादा उलझ सकता है इस पेन ड्राइव में तो मेरे भाई वो मेरे साथ जुड़ जाओ। अब नेक्स्ट वीक इसी मेडिकेट के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और मेडिकेट में इतना ही नहीं, आप चाहो तो मेडिकेट के अंदर ही आप विनपेस्ट टेलेक को भी लाइव बूट करा सकते हो। तो चलो फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों ये रही वो पेन ड्राइव जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, है ना। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे फीचर्स हैं इसमें, और ये कोई छोटी मोटी इमेज नहीं रहेगी। ये टोटल 21 जीबी की रहती है, 21.5 जीबी की टोटल पूरी की पूरी इसकी फाइल, है ना। एंड इसको किस तरीके से बनाते हैं वो तो अभी हम आगे जानेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहते हैं। ठीक है, इसमें हार्डवेयर टूल रहते हैं AIDA 64 बिजनेस एडिशन, इंजीनियर एडिशन, एक्सट्रीम एडिशन और नेटवर्क ऑडिट। कहने का मतलब ये है भाई, ये पेन ड्राइव थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कि फ्रेंडली यूज़र नहीं है ना। ये पेन ड्राइव ज़्यादातर उनके काम आने वाली है जो चिप लेवल का काम करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और उनके लिए भी सबसे ज़्यादा काम आने वाली है जो सर्वर वगैरह का काम करते हैं। मतलब कि सर्वर वगैरह के इसमें इतने सारे टूल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जो सर्वर वगैरह क्या बोलते हैं माइग्रेशन वगैरह करते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर देखो कितने सारे टूल हैं। ये देखो अब आप की पुट्टी, ओपन VPN, ये बहुत सारी चीज़ें ना सर्वर की ज़्यादातर काम आती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर भाई इससे ज़्यादा बेटर मेरे लिए विनपेस्ट स्टाइल लैग है ना। तो चलो, अगर आप लोग बोलते हो कि भाई इसको किस तरीके से बनाते हैं, तो चलो इसको फटाफट अब हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इसकी बूटेबल बना सकते हो। और इससे डाटा रिकवरी, ये सारी चीज़ें तो हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हमें हमारे पास पेन ड्राइव बूटेबल बननी चाहिए। तो आज की डेट में हम पेन ड्राइव बूटेबल नहीं बनाएंगे, हम अपनी पूरी की पूरी ड्राइव बूटेबल बनाएंगे। एंड ये जो टूल चल रहा है हार्डवेयर इन्फो, इससे पूरे का पूरा टेम्परेचर वगैरह चेक होता है और ये इसी पेन ड्राइव के अंदर है। तो चलो पहले हम दिखा दें आपको हमें किस तरीके से क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मेडिकेट USB डाउनलोड कर लेना है। एंड उसको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे, है ना। एंड देन गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना मेडिकेट। एंड देन यहाँ पर जो टॉप वाली वेबसाइट आएगी यहाँ पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड मेडिकेट। एंड देन यहाँ पर विजिट मेडिकेट होम पेज पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट डाउनलोड मिरर 1 या मिरर 2। मतलब कि 2 लिंक है इसमें, 2 सर्वर है। जो फास्ट चले आप उन दोनों में से डाउनलोड कर लेना। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने जो डाउनलोड करा मैंने टोरेंट की मदद से करा था। टोरेंट की मदद से इसलिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि रात भर लगाओ, सुकून से सो जाओ, ठीक है, सुबह तक डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर एक टोरेंट की फाइल आती है, इस पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली टोरेंट पे लेके चला जाएगा। एंड देन यहाँ पर बोलेगा आपको क्या क्या डाउनलोड करना है, तो मुझे सारी चीज़ें डाउनलोड करना है। देन मैं ओके पे क्लिक करूँगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है मेरी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये मेरी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। टोरेंट ज़्यादा ईजी रात भर डाउनलोडिंग के लिए, है ना। एंड देन अगर आपके पास 5G इंटरनेट है, फास्ट इंटरनेट है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड मिरर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर मिरर 1 पे क्लिक करा तो यहाँ पर इनका मिरर 1 का सर्वर डाउन है। एंड देन यहाँ पर मिरर 2 पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर मिरर 2 पे जैसे ही क्लिक करा तो देखो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड मेरा 5G इंटरनेट है, तो लगभग 20 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी पूरी की पूरी USB इमेज। एंड देन जैसे ही आपकी ये इमेज डाउनलोड हो जाए, जैसे आपकी ये ज़िप फाइल डाउनलोड हो जाए, देन अब आपको क्या करना है वो अब मैं आपको बताऊँगा। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर गलती से भी इंस्टॉलर मत डाउनलोड करना, है ना, क्योंकि ये बैट फाइल में डाउनलोड होता है। जैसे ये बैट फाइल डाउनलोड होगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये रहा मेडिकेट इंस्टॉलर बैट। देन ये बैट फाइल इंस्टॉल होने के बाद फिर ये बैकग्राउंड में आपका मेडिकेट इमेज डाउनलोड करेगी, जो कि आप ये यहाँ से डायरेक्टली मिरर 2 पे क्लिक करके कर सकते हो। एंड दूसरा अल्टरनेट में गूगल ड्राइव भी मत सेलेक्ट करना, गूगल ड्राइव में अलग अलग पार्ट में फाइल है ना। एंड देन मेगा भी मत करना, आप डायरेक्ट डाउनलोड मिरर में जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था उसी को करना, है ना। तो चलो मेरी तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो ये मेरी मेडिकेट USB डाउनलोड हो गई है। अब आपकी जैसे मेडिकेट USB की पूरी फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब आपको क्या करना है, एक फाइल और डाउनलोड करनी है, वो है वेंटॉय की, है ना। आपको सिंपली क्रोम पे जाना है, क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है वेंटॉय, ठीक है, यहाँ पर मेरा टाइप करा हुआ, और इस वेंटॉय को आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ये जिप है, इस पर क्लिक करोगे तो वेंटॉय आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है ना। तो यहाँ पर वेंटॉय ओपन कर लेना है। वेंटॉय ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर वेंटॉय टू डिस्क पे क्लिक करना है। एंड देन यस पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, अपनी ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी पेन ड्राइव वगैरह जो भी है आपके पास उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास पूरी की पूरी ड्राइव है 512 GB की। मैं इसी के अंदर ही सारी चीज़ें रखने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर भी और लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम भी। मतलब विंडो इंस्टॉलेशन करना हो तो भी मैं इसी
ड्राइव की मदद से इजीली कर पाऊंगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पर बोला आपका डाटा लॉस होगा, आप यस लिखो। तो मैं यहाँ पर यस लिख लेता हूँ एंड देन ओके पे क्लिक करता हूँ। एंड देन यहाँ पर बोल रहा है कि आपका डाटा पूरा लॉस्ट हो जाएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करो, डबल चेक पे भी यस कर दो। अब क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा और आपकी जो ड्राइव है वो वेंटॉय के अंदर फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये आ चुका है, यहाँ पर मेरी ड्राइव वेंटॉय में फॉर्मेट हो चुकी है, देख सकते हो आप। ठीक है, एंड देन अब आपको क्या करना है, इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको अपनी मेडिकेट यूएसबी में जाना है एंड यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी वाली फाइल है लगभग 21.5 GB की, इस पर राइट क्लिक करना है एंड देन विनरार पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी वेंटॉय, देन ओके कर देना है। भाई इतना करने के बाद आपको बस छोड़ देना है और वेट करना है जब तक कि पूरी फाइल्स हैं इस ड्राइव के अंदर ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये अभी रीडिंग वगैरह चल रही है और ये फाइल्स पूरी की पूरी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, है ना, विनरार एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो तक कि एक्सट्रैक्टिंग चल रही है, आप वीडियो को जरूर लाइक करो, है ना, लाइक करना मत भूलो बिल्कुल भी, और कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं, ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरे को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, आप लोग के हिसाब से ही मैं चल पाऊँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी पेन ड्राइव फाइनली बन के रेडी हो चुकी है, मतलब मेरी ड्राइव 500 GB की फाइनली बन के रेडी हो चुकी है एंड इसी के अंदर ही मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के अंदर ही मैं OS इमेज डालना सिखाऊंगा। इसी की वजह से आप बूट मतलब कि सिस्टम को बूट करना सीखोगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैं मेडिकेट में भी आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो OS इमेजेस, यहाँ पर मैं अपनी ISO डालूंगा और मेडिकेट से ही विंडो डाल दूंगा। सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर एक फोल्डर बना के मैं सारे सॉफ्टवेयर डाल दूंगा, मतलब एक पेन ड्राइव होगी मेरे पास, उससे मैं सारे काम कर सकता हूँ। तो चलो अभी से टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि ये वाकई में बनी है कि नहीं बनी है और इसमें और क्या क्या एडवांस फीचर्स हैं। तो चलो फटाफट अब हम अपने मोबाइल के कैमरा रिकॉर्डिंग पे आ चुके हैं और अब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद F11 दबाएंगे एंड देन मेक श्योर कर लेना कि हमारी जो ड्राइव है या हमारी जो पेन ड्राइव वगैरह जो लगी हुई है वो इसके अंदर लगी होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा आसूस का बोर्ड है तो हम F7 प्रेस करेंगे, है ना, ताकि हम मैनुअली इसे बूट कर पाएँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी ये ड्राइव आ रही है UEFI TechOS, है ना। देन मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो मेरी पेन ड्राइव बूट होगी एंड यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी वायलेशन का ये जो एरर है इसको मैंने फिक्स करना बहुत पहले ही बताया है। वेंटॉय में कई बार एरर आता है तो आपको ओके पे क्लिक करना है, एंटर पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर एनरोल की फ्रॉम डिस्क पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको विंडोज EFI पे जाना है एंड एनरोल दिस की पे जाकर कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड देन यस पे क्लिक करना और रिबूट कर देना है। अब हमारी जो पेन ड्राइव है वो इजीली आराम से बूट हो जाएगी। ये क्यों आता है, ये इस वजह से आता है कि आपके सिक्योर बूट ऑन होता है तो प्रॉब्लम होगी, है ना, तो सिक्योर बूट ऑफ होना जरूरी है। तो चलो अब हम इसे बूट कराएंगे, सिंपली UEFI OS पे क्लिक करेंगे एंड देन एंटर करेंगे। अब हमारी जो मेडिकेट पेन ड्राइव है वो यहाँ पर बूट होगी। फाइनली यहाँ पर देख सकते हो मेरी पेन ड्राइव आ चुकी है, मतलब मेरी जो ड्राइव है वो आ चुकी है, मेडिकेट USB लिखा हुआ है एंड देन यहाँ पर देख सकते हो आप विंडोज़ रिकवरी, पासवर्ड रिमूवल, पार्टीशन टूल, लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हैं एंड यहाँ पर जो हमने ये यूज़ करा था पिछली वीडियो में बैकअप एंड रिकवरी में, यहाँ पर बैकअप वगैरह, डाटा रिकवरी वगैरह यहाँ पर काम करता है। लेकिन भाई इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी ये पेन ड्राइव और ये ड्राइव सब लोग रेडी करके रखो, धीरे धीरे करके अब हम विनपे से इसकी तरफ भी बढ़ेंगे और इसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताएंगे ताकि इसमें भी आसानी हो। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है और यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये पेन ड्राइव। विनपे स्टेलाइक बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलो फटाफट वीडियो को लाइक करो एंड नेक्स्ट टॉपिक किस पे रहे वो आप मेरे को बता दो। इसी मेडिकेट के ऊपर ही रहेगा, लेकिन किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।